तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एडमिनिस्ट्रेशन और किसानों के बीच समझौता हो गया है। इस वक्त लखीमपुर शांत है, लेकिन हिंसा पर अब राजनीति गर्म जरूर हो गई है। लखीमपुर खीरी में कल क्या क्या हुआ, कैसे हिंसा की शुरुआत हुई, किसने आग लगाई, कैसे गाड़ी पलटी, लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उसके एकदम नए वीडियो आए हैं। एक एक करके आपको दिखाते हैं आखिर लखीमपुर में हुआ क्या। तो ये वो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर अभी आएंगी, जिस वक्त गाड़ी पलटी उस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा था। तो वीडियोस आपकी स्क्रीन पर आएंगे और आपको बता दें ये वो वीडियोस हैं जो अभी तक पब्लिक में डोमेन में नहीं आए हैं। तो इंडिया टीवी पर पहली बार आप ये वीडियोस देखेंगे, जिसमें पता चलेगा कि आखिर हिंसा की शुरुआत हुई कैसे थी। आरोप आप समझिए क्या है कि आंदोलनकारी जो लोग वहां पर थे उनका कहना है कि वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वापस लौट रहे थे और तभी अचानक गाड़ी आई और उनको कुचल दिया। आप देखिए वीडियो। बाबा हट जाओ, बाबा हट जाओ, बाबा हट जाओ। कौन आता यार, कौन था? कौन आता? पकड़ दे, पकड़ पकड़ दो, पकड़ दो, पकड़ दो, पकड़ दो। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से एक बड़ा जो झुंड है वो लोगों का आ गया और एक गाड़ी को किस तरह से पलटाया जा रहा है, वो इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और पलटा दो इस तरह की आवाजें भी आ रही हैं। लाठी डंडे हाथ में है, कुछ के हाथ में तलवारें भी नजर आ रही हैं जो तस्वीरों में नजर आ रहा है। अब देखिए एक बड़ा जो है जत्था एक तरह से जो है लोगों का एक साथ झुंड आ गया है और एक गाड़ी देखिए आप काले रंग की जो गाड़ी है उसे किस तरह से पलट दिया गया है और एक नीचे जो थोड़ा गड्ढा सा है वहां पर फेंकने की कोशिश जो है वो ऊपर से एक बस भी खड़ी हुई तस्वीरों में नजर आई। तो एकदम लेटेस्ट ये वीडियो जो है अभी तक आपने नहीं देखे होंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। पलट दे इस तरह की आवाजें भी साफ सुनी जा सकती है। तो पहली बार आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ, उस हिंसा के पूरे वीडियोस, पूरी तस्वीरें। और ये पहला वीडियो जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आवाजें वहां आएंगी वो भी आप सुनेंगे। एक बार फिर आपको ये पूरा वीडियो हम सुनाते हैं, वहां जो कुछ आवाजें सुनाई थी उसके साथ। कौन आता? पकड़ दो, पकड़ पकड़ दो, पकड़ दो, पकड़ दो, पकड़ दो। अरे पकड़ दो भैया, अपने आदमी देख के रहना। और जिन लोगों को मारा गया उन पर कुछ बातें जबरदस्ती कबूल करने का दबाव भी बनाया गया था। ऐसे ही श्याम सुंदर मंडल के साथ हुआ, जिसका पहले वीडियो बनाया गया और फिर मार दिया गया। भेजा है ना जी, टेनी नहीं, इसने भेजा, टेनी नहीं क्या भेजा, सिखों को तुमको मरवाने के लिए टेनी ने भेजा है ना जी, टेनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टेनी ने? टेनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा ये नहीं, ये कहना है उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। दादा एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं दादा, हम गाड़ी नहीं चलाते। इसने भेजा। तो ये वीडियो जो है अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है जो कुछ वहां पर हुआ। ये व्यक्ति जो कि बताया जा रहा है मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनका सहयोगी है और शायद बीजेपी का कार्यकर्ता हो। श्याम सुंदर इसका नाम, श्याम सुंदर इसका नाम है। और इससे बुलवाया जा रहा है कि तुमको टेनी ने भेजा, सिखों को मरवाने के लिए टेनी ने भेजा। कहता है नहीं, मुझसे ऐसा नहीं कहा। फिर उस पीछे से आवाज आती है, मान ले, मारेंगे नहीं दादा, हम गाड़ी नहीं। इसने भेजा, टेनी ने क्या भेजा, सिखों को तुमको मरवाने के लिए टेनी ने भेजा है ना जी, टेनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टेनी ने? टेनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा ये नहीं, ये कहना है उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो।
ये कहीं ना कहीं धोखा है। शब्द किस तरह से इस शख्स के मुंह में डाले जा रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। पहले उसने कहा नहीं नहीं मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन उसे फिर बोला गया टैनी ने भेजा है, कबूल करो टैनी ने भेजा है। तो एक तरह से फिर उस पर एक जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा था, शब्द उसके मुंह में डाले जा रहे थे और फिर उसके बाद उसे मार दिया गया। जिस वक्त गाड़ी पलटी उस वक्त गाड़ी में कई लोग सवार थे जिन पर हमला किया गया। इस वीडियो में जिस शख्स पर लाठी से वार किया जा रहा है उस शख्स का नाम हरिओम मिश्रा है, जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का ड्राइवर था और इस कार को चला रहा था। हरिओम मिश्रा इस हमले में बाद में मारा भी गया। तो इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि लाठी डंडों से ये शख्स जो है हरिओम मिश्रा जो ड्राइवर है अजय मिश्रा टैनी के बेटे का, उसे लाठी डंडों से मारा जा रहा है और बाद में उसकी जान चली गई। आप देखिए 2-3 लोग उसे घेर कर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं, सीधे सर पर उसके लाठी मारी है और उसके बाद और लोग आएंगे इसे मारेंगे। और ठीक उसके ऊपर ये भी आप देखिए एक जीप खड़ी है, जीप को पलटने की कोशिश हो रही है। जिस जगह पर वो व्यक्ति लेटा है अधमरा सा, उसे मारा जा रहा है, सर पर लाठियों से मार रहे हैं, उसी के ऊपर ये जीप पलटने की भी कोशिश की जा रही है। ये व्यक्ति अब जिंदा नहीं है, आपको हम बता दें। हरिओम मिश्रा इसका नाम है, ये वो ड्राइवर है और ये कहा जा रहा था कि ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर। उसके बाद की ये बातें हैं, उस वक्त क्या हुआ वो अभी साफ नहीं है क्योंकि उसका वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो जरूर आ चुका है। इसमें इस शख्स को मारा जा रहा है, घेर कर इसकी हत्या की जा रही है। लिंचिंग जिसे कहते हैं, ये है लिंचिंग इस आदमी की। इसको कैसे मारा गया और ऊपर से जीप को पलटने की भी कोशिश की जा रही है। फिर सौरभ किस तरह से उकसाया जा रहा है भीड़ को वो भी आप साफ सुन सकते हैं। काले रंग की जो जीप है उसे पलट दो, उसे पलट दो, ये रिपीटेडली वहां पर आवाजें सुनाई दे रही हैं। और ये जो शख्स है उसे किस तरह से पीटा गया और फिर उसे जान से मार दिया गया। ये ड्राइवर था जो मंत्री है उसके बेटे का। और लखीमपुर में हुई हिंसा का अब एक और लेटेस्ट वीडियो देखिए जब गाड़ी में आग लगा दी गई। ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੈਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਕਈਆਂ ਤੇ। देखिए ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੈਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਕਈਆਂ ਤੇ। और देखिए आप पंजाबी में बोल रहे हैं सौरभ, ये बोल रहे हैं कि टैनी के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर। ये सब वो कमेंट्री एक तरह से किया जा रहा है। और ये आप हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से वो काले रंग की जो जीप है उसे पलटने के लिए उकसाया जा रहा था और फिर जब गाड़ी को पलट दिया तो फिर बोला गया कि देखिए किस तरह से टैनी के बेटे ने गाड़ी को पलट दिया, लोगों को कुचल दिया। इस तरह की आवाजें भी आप सुन सकते हैं। देखिए जो अभी जो तस्वीरें पंकज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, फिर हम आपको बता दें जब गाड़ी से वहां पर प्रदर्शनकारी कुचले गए हैं, वो हादसा था या जो आरोप है कि जानबूझकर ऐसा किया गया, यह भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद की ये तस्वीरें जरूर आ चुकी हैं जिसमें पहले तो गाड़ी के ड्राइवर को लिंच किया गया, 4-5 लोगों ने मिलकर उसे घेर कर लाठियों से पीट कर मार डाला। ये वो तस्वीरें, हरिओम मिश्रा इस लड़के का नाम था, ये ड्राइवर था, इसको कैसे घेर कर मारा गया है ये साफ दिखाई दे रहा है, इसकी हत्या की गई है। और दूसरा व्यक्ति श्याम सुंदर जो बहुत घायल था, उसके सर से मुंह से खून बह रहा था, ये वो है व्यक्ति श्याम सुंदर जिससे ये उगलवाने की कोशिश है वीडियो बना करके, ये बोल कि तुझे टैनी ने भेजा है, सिखों को मरवाने के लिए तुझे भेजा है टैनी ने। वो बहुत दबाव में महसूस कर रहा है अपने आप को। वो कहता है हाँ टैनी ने भेजा, किस लिए भेजा? फिर वो कहता है जा देख कर क्या वहां भीड़ लगी है। फिर उससे कहते हैं कि तुझे मारने के लिए भेजा था, तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं कहा। सुनिए एक बार फिर ये वीडियो सुनवाइए पूरा। मारेंगे नहीं, इसने भेजा, टैनी ने क्या भेजा? सिखों को तुमको मरवाने के लिए टैनी ने भेजा है ना जी? टैनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टैनी ने? टैनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं तो दादा ये नहीं, ये कहना है उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। दादा एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं दादा, हम गाड़ी नहीं चलाते। रहम की भीख मांग रहा है ये शख्स, श्याम सुंदर इसका नाम है। जब उससे कहा गया कि टैनी ने भेजा, उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं भेजा है। फिर जबरदस्ती उससे बुलवाया गया, फिर उसने बोला हाँ मुझे टैनी ने भेजा है। तो क्या लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए भेजा है? तो उसने बोला नहीं नहीं ये धोखा है, गलत मुझसे बुलवाया जा रहा है। ये वो कह रहा है बेचारा, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन उसे किस तरह से पीटा गया, खूनो खून उसके चेहरे पर आप देख सकते हैं। पहले वो एक तरह से रहम की भीख मांग रहा था, वो कह रहा था धोखा है, दादा दादा चिल्ला रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है,
लेकिन उसकी परवाह नहीं कर रहे वहां लोग, उसके मुंह में शब्द डालते हुए साफ साफ नजर आ रहे वो हैं। अंत में ये भी कह रहा है कि मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं गाड़ी नहीं चलाता हूं, वो ये भी कह रहा है। अब ये पता नहीं, साफ नहीं है कि ये व्यक्ति गाड़ी में था या गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये व्यक्ति काम करता है जरूर उस परिवार के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये साफ है कि उसको जब कहा गया कि एक्सीडेंट करने के लिए तुमको टैनी ने भेजा है, तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, धोखा है। ये वो साफ कह रहा है। आप सोचिए इसके सामने भीड़ हो दर्जनों की और इतना बड़ा हादसा उससे पहले हुआ हो, तो वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। और वो आप देख सकते हैं खौफ इस व्यक्ति के चेहरे पर। बिल्कुल। और फिर वो जो जीप पलटी गई सौरभ, उसमें आग लगा दी गई और फिर कहा गया देखिए टैनी के लड़के ने गाड़ी को आग भी लगा दी है, और इसमें किसान बैठे थे और उनको पलट दिया गया गाड़ी को, और फिर गाड़ी में आग लगा दी। टैनी के बेटे ने आग लगा दी। ये भी शब्द वहां पर साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। ये आप देखिए, ये जलती हुई जीप नजर आ रही, गाड़ी जलती हुई नजर आ रही। कहा कि टैनी के लड़के की गाड़ी में आग लग गई है। ये सारी आवाजें आप सुन सकते हैं। लखीमपुर से एक के बाद एक अब ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिनमें गाड़ी पर हमले के बाद उसे पलटने के लिए भीड़ को उकसाया गया। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए, कई वीडियोस बहुत ही विचलित करने वाले हैं, लेकिन सच सामने आना चाहिए। इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार कल से ही पल पल की रिपोर्टिंग कर रही। रुचि कुमार ने चश्मदीदों से भी बात की, अधिकारियों से भी बात की, हर उस जगह वो गई जहां जहां हिंसा हुई। रुचि कुमार की लखीमपुर में हिंसा की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, कैसे किसानों की मौत हुई, कैसे गाड़ी पलटी, ये सब कुछ आप देखेंगे। लखीमपुर का ये तिकोनिया इलाका है और इस इलाके में ये थार है, जली हुई है, सारी सीट्स इसकी जल गई हैं। कल यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको आना था। अजय मिश्रा का यहाँ गांव है, यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर पर, जहाँ दंगल हो रहा था जिसका समापन समारोह था। पहले केशव मौर्य को हेलीकॉप्टर से आना था, यहाँ हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा ने एक ऐसा बयान दिया था जिससे किसानों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। उसका विरोध करने के लिए किसान यहाँ सुबह से जमा थे, इसलिए केशव मौर्य का कार्यक्रम बदला गया। वो गाड़ी से यहाँ पर आए, उनका रास्ता बदला गया, लेकिन किसान यहाँ पर थे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे चश्मदीद हमारे साथ हैं। क्या हुआ था उसके बाद? कल मैडम जब यहाँ से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और बड़ा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, मैच काले झंडे दिखा रहे थे, जो प्रजातंत्र का एक हम लोगों का मौलिक अधिकार है। तो सारा प्रोग्राम बिल्कुल सही सलामत समाप्त हो गया। तो जब हम लोग यहाँ से पलायन करने लगे, यहाँ से चल रहे थे, और सबके हृदय में सतनाम श्री वाहिगुरु का वो उद्घोष चल रहा था। जब हम लोग चल रहे थे तो पीछे से अचानक ये मिश्रा जी के बच्चे जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, और पीछे उनके 2-3 गाड़ियाँ थी जिसमें असला भरा हुआ था, वो लोग एकदम से आए और उस चलते हुए लोगों को वो कुचलने लगे। और ये अगर कहा जा रहा है कि उसमें फलाना नहीं था और ढमाका नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। उनमें वो बैठे हुए थे, नेतृत्व कर रहे थे। कौन बैठे थे? मिश्रा जी के लड़के थे, मोनू, तो ड्राइव वही कर रहे थे, और उसे उनके पास असला भी लगा हुआ था। और उस सारे लोग जब उन्होंने को चलना शुरू कर दिया बेतहाशा, तो लोगों को जब घायल अवस्था में देखा, लहूलुहान हो गए लोग। फिर इधर उधर उन्होंने, जब आसपास सिंगल रोड है, ये आसपास लोगों ने छलांग लगाना शुरू किया। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी दस्तारें पीछे पड़ी हुई हैं, कितने जूते चप्पल पड़े हुए हैं। तो लोगों ने यहाँ पर छलांगे लगा के अपनी जान बचाई और बहुत सारे लोगों को इन्होंने कुचल दिया। उसके बाद मॉब ने, भीड़ ने उनको फिर पकड़ा है, तो तब जाके स्थिति थोड़ी सा कंट्रोल हुई है। और इस तरीके की वारदात हम चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक तो तरीके सड़क पे क्या काफी किसानों की भीड़ थी? गाड़ी किस तरफ से आ रही थी? कितनी गाड़ियाँ थी? गाड़ी जब हम लोग गुजारे की तरफ से, स्कूल की तरफ से जब इधर को आ रहे थे, तो पीछे से ही गाड़ियाँ आई हैं और वो एकदम से उन्होंने कुचलना शुरू किया है। उसके बाद फिर ये घटना घटित हुई है। आगे भी हमें एक गाड़ी अंदर गिरी हुई, जली हुई दिखाई दे रही है। हाँ मैडम, 2 गाड़ियाँ हैं। हाँ। 2 गाड़ियाँ हैं। क्या हुआ? वो आगे थी? हाँ, वो आगे थी, वो निकल गई थी और ये पीछे से चल रही थी।
आप भी थे कल? सबसे पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी चल रही थी आगे, तो उसने सबसे पहले ठोका। उसके पीछे ये महिंद्रा थार गाड़ी थी, उसने ठोका। उसके बाद तो वो फॉर्च्यूनर कार आगे है, उसके बाद थार। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या आप बता रहे थे, क्या मांग अपने लीडर गल करनी है, मना किया गया कि प्रजातांत्रिक तरीके से जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, किसानों की जो मांगे हैं मूल, वही हम लोग मांग कर रहे थे। उसके अलावा हमारी कोई और अतिरिक्त मांगे नहीं थी। तो हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वही कर रहे थे बस। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरे यूपी से किसान, पंजाब से भी किसान बड़ी तादाद में आ रहे हैं सड़कों पे। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी सब आपको यहाँ पे किसान बैठे दिखाई देंगे। इधर यहाँ देखिए ये किसान बैठे हैं, उधर पूरी गाड़ियों का काफिला है। और जहाँ से आप लखीमपुर के पहले से सड़कों पे किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनको बख्शा ना जाए। और आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। सूबे के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद लगातार लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं। अभी वहां के हालात कैसे हैं, इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। लखीमपुर खीरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। तो लिहाजा आप देखें कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बुलाए गए हैं। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की दंगा नियंत्रण वाहन और उसके साथ कई पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं यहाँ पर बुलाए गए हैं। इसके साथ साथ आरएएफ के अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लगातार आप देखें किसानों का आना लगातार जारी है, जो कि यूपी के अलग अलग जिलों से लगातार पहुंच रहे हैं। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में जहां पर हिंसा हुई थी, जिसमें लोगों की मौत हुई, और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तो जांच में जुटी हुई है। लेकिन इस वक्त जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स की तस्वीरें हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तस्वीरें हैं, जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सुरक्षा बल तैनात करने के लिए ये बुलाए गए हैं यूपी पुलिस की तरफ से। हालांकि तिकुनिया गांव में पहले से ही यूपी पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ यूपी पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी, खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार मौजूद हैं तमाम सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए। लेकिन एहतियात बरतते हुए, क्योंकि लगातार किसानों का आना जारी है, तो ऐसे में और एक्स्ट्रा फोर्सेस को बुलाया गया है। हम आपको बता दें कि बीते रविवार यानी कि कल यहाँ पर हिंसा हुई थी, जिसमें 8 लोगों के मरने की खबर हुई। और फिलहाल किसान अपने 4 किसानों के शवों को लेकर इस वक्त तिकुनिया गांव की सड़क पर बैठे हुए हैं। उनके शवों को लेकर साफ कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जाता और साथ ही उनके बेटे के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तब तक वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल ये तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस वक्त तिकुनिया गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर तिकुनिया गांव है, जहां पर इनकी तैनाती की जा रही है। तो रुचि कुमार और कुमार सोनू लगातार ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेज रहे हैं। अब आपको एक और चश्मदीद की जुबानी सुनाते हैं हिंसा की कहानी। जो है किसान सही तरीके से अपना काम कर रहे थे, एकदम ये मोनू मिश्रा आए और इतनी स्पीड में आए कि पहले एकदम कट मारा, उधर किसान थे, फिर उधर कट मारा, उधर पुलिस वाले थे, उनके पैरों पे भी गाड़ी चढ़ गई, लेकिन आगे जाके वो नहीं काबू कर पाए तो एकदम किसानों पे चढ़ा दी। और हमारे तेजेंद्र विर्क आए थे रुद्रपुर से, उनको जो है बिल्कुल जाके गाड़ी मारी, वो ऊपर से गिर के पीछे को गिर गए। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जब मोनू मिश्रा निकल के भागे हैं तो उसको हमारे कुछ भाई जो है पकड़ने की कोशिश की, उसने आगे गोली मार दी, 2 को गोली लग गई। उसके बाद वो भाग के गन्ने में घुस गए, फिर पुलिस उनके पीछे गई, फिर पता नहीं वो कहाँ गए। उसके बाद जो बाकी लोग थे वो गाड़ियों के नीचे दब के उनको निकालते निकालते वो लोग भी मर गए और गाड़ियों को आग लग गई। उसमें इतना असलहा था गाड़ियों में कि काफ़ी देर तक वहाँ चलते रहे असला। जी, तो आखिर क्या मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो गाड़ी क्यों चढ़ाना चाहते थे, क्या बात? वो ऐसा था कि पहले इनके कोई गाड़ियाँ आई थी तो उनको काले झंडे दिखाए गए थे। उन्होंने जाके बनबीरपुर में बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ किसान बहुत हैं, तो इस वहाँ पर सांसद जी नहीं आ सकते हैं और ना केशवराव मौर्य आ सकते हैं। तो मोनू ने कहा क्यों नहीं आ सकते, मैं अभी जाकर उनको हटाता हूँ। तो फिर ये बड़े गुस्से से आए, आकर के इन्होंने जो है ये काम कर दिया। इस बीच आपको बता दें, लखीमपुर हिंसा केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी। अजय मिश्रा ने कहा कि उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। हिंसा फैलाने वालों ने उनके बेटे की हत्या की साजिश रची थी और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का हाथ है।
जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ, ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी, उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी, डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई। दूसरी गाड़ियों में तोड़-फोड़ हुई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से आकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को भड़का रहे थे, जो लोग मारे गए, ऐसी मुझे सूचना मिली है। मैं सुनी हुई बात ही बता रहा हूँ कि नानपारा बहराइच के रहने वाले थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने समाजवादी पार्टी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, सरकार किसान विरोधी है और सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ में किसान है। ये किसानों की हत्या की गई है। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि कुछ कार्रवाई की है। ये सरकार की वजह से आज किसानों की हत्या हुई है। इतनी हिटलरशाही किसी सरकार में नहीं रही होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। लोकतंत्र में इतना अन्याय, पीड़न और इतना उत्पीड़न किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। ये हिटलरशाही है कि कोई गाड़ी ला करके किसानों पे चढ़ा दे। ये जिम्मेदारी सरकार की थी कि सरकार इसको रोक सकती थी। सरकार किसानों की मांग पूरी करे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये जानबूझ के हुआ है जिससे कि किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए। किसानों की हत्या करना, कानून अपने हाथ में लेना, गाड़ी चढ़ा देना, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, 302 का मुकदमा दर्ज हो, जेल भेजा जाए और मंत्री जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश यादव को आपने सुना। इस बीच भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार ने उनसे बातचीत की। लखीमपुर में चंद्रशेखर आजाद भी आए हैं। यहाँ जिस तरह से आपने किसानों से बात की, क्या लगा आपको? क्योंकि उधर दूसरा पक्ष है, वो दूसरी बात बोल रहा है। उसका कहना है कि कुछ अराजक तत्व आ गए थे किसानों के बीच में, जिन्होंने गाड़ियों पे हमला कर दिया और फिर पीट के मार डाला। और ये अराजक तत्व 100 के स्पीड पे जो 3 गाड़ियाँ थी उन्होंने पहचान लिए थे और उन्होंने गोलियों से उनकी हत्या कर दी। इन हत्याओं का जवाब गृह राज्य मंत्री कैसे देंगे? और गृह राज्य मंत्री जो 25 तारीख को स्टेटमेंट दे रहे थे एक सभा में खड़े होकर कि हमें कोई काले झंडे दिखाएगा, हम उसको ठीक कर देंगे, हम उसको जवाब दे देंगे, हम उसको सबक सिखा देंगे, वो क्या था? ये पूरा सुनियोजित था। जानबूझ के पहले हमने जलियांवाला बाग सुना था, जनरल डायर ने सीधी गोलियां चलवाई थी। आज जो तकलीफ देश में है उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्योंकि कल यहाँ सीधी गोली चल के किसानों की हत्या हुई है, उनको कुचला गया। और ये किसानों को नहीं कुचला गया, इस देश की रीढ़ को कुचला गया। आज देश के अंदर गुस्सा है। मैं किसान परिवारों से भी मिला हूँ, उनकी शहादतें तो जाया नहीं जाएंगी। उनके परिवार में इस बात को लेकर गुस्सा है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको न्याय मिले। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ जिनकी बात आप कर रही हैं कि सरकार के लोग ये कह रहे हैं, उसी सरकार को मैंने हाथरस में भी देखा, उनके प्रशासन के अधिकारियों को भी देखा कि उनके बयान क्या थे। उसी पुलिस को मैंने गोरखपुर में भी देखा किस तरह वे एक व्यापारी की हत्या कर देते हैं। तो ये तो हम देख रहे हैं कि ठोक दो की रणनीति और ठोक दी की नीति पे जो हत्याएं की जा रही हैं। किसान परिवार चाहते हैं उनको न्याय मिले, लेकिन किसान विरोधी जो बिल हैं जिसमें हजारों लोगों की शहादतें हो चुकी हैं वो वापस लिए जाएं। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ? आपको, आपने जो बात की उससे क्या पता चला कि यहाँ क्या हुआ जो ये नौबत आ गई? ये नौबत इसलिए आई क्योंकि हमारे कार्यकर्ता इस गांव में मौजूद हैं और वो यहीं बैठे हैं। उन्होंने मुझे सारा वाकया बताया कि
3 गाड़ियां आती हैं, पूरा महकमा खड़ा था, डीएम एसएसपी मौके पे थे, 200 ज़्यादा पुलिसकर्मी थे, कोई उनको नहीं रोकता। वो किसानों की भीड़ में तेजी से बढ़ जाते हैं और उनकी गाड़ियों के नीचे आके किसान कुचला जाता है। और ये भी बताया गया कि जिन लोगों की और डेथ हुई है वो भी कहीं ना कहीं उनकी गाड़ियां पलटने से, उनकी गलती की वजह से हुई है। अब दिल्ली और पंजाब तक आ गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने से रोका गया तो उनके समर्थकों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। सियासत का मौका मिला तो नवजोत सिंह सिद्धू भी पीछे नहीं रहे, चंडीगढ़ में प्रदर्शन शुरू कर दिया। इधर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने हंगामा किया तो वहां मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने रास्ते को रोका और सड़क पर लेट गए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आप देखिए किस तरह से यूथ कांग्रेस जो है वो सड़कों पर निकल आई। लखनऊ में अखिलेश यादव को जब लखीमपुर जाने से रोका गया तो वहां पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आ गए, उन्होंने जमकर हंगामा किया। और इसी मौके पर कहीं ना कहीं सिद्धू भी राजनीति करने पहुंच गए और देखिए आप किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर लेटे हुए नजर आए। हालांकि लखीमपुर खीरी में इस समय हालात थोड़े काबू में हैं, प्रशासन हाई अलर्ट पर है। हिंसा में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि लखीमपुर प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया है। सुलह के फॉर्मूले के मुताबिक मृतकों के घर वालों को 45 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मृतकों के घर के एक व्यक्ति को नौकरी भी मिलेगी। उधर घायलों को 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही मामले की अब न्यायिक जांच भी होगी। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने किसान नेता राकेश टिकैत की मौजूदगी में सुलह के फॉर्मूले का ऐलान किया। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। प्रशासन और किसानों के बीच सुलह हो गई है। सुलह में मुख्य भूमिका निभाई राकेश टिकैत ने। कैसे माने किसान, क्या है फॉर्मूला, राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने, जरा सुनिए। जी, समझौता यह यहाँ के सरकारी नौकरी इनको मिलेगी और 45 लाख रुपए का मुआवजा इनको मिलेगा और FIR दर्ज हुई है लड़के के खिलाफ। होम मिनिस्टर 120 में रहेगा। ये सारी चीजें हुई है और इस जुडिशली इंक्वायरी इसकी होगी पूरे केस की। लेकिन उधर से भी FIR हुई है। चलो हुई होगी वो भी देखेंगे वो उन्हें किस उसमें मुआवजा। जी हाँ, सरकारी नौकरी है ये हाँ, इनका PM होगा, अंतिम संस्कार होगा और जो भी और दस्तावेज हमारे पे वीडियोज ये सब होंगे वो सब हम इनको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से जो यहाँ पे शव रखे हैं 4 किसानों के, उनका पोस्टमार्टम होने जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया TV।